मेजॉरिटी अभी जो बच्चे हैं ना, तो वो अभी पैनिक वाले स्टेट में होंगे, या जो 26 वाले हैं वो इसलिए पैनिक में है क्योंकि उनका पूरा 11th खराब है। जो अभी जेई मेंस का रिजल्ट है उनका तो ऐसे दिमाग खराब हो रखा है कि यार अप्रैल पे कैसे फोकस करूँ, बस 50-55 दिन रह गए हैं। जिनका बोर्ड्स है उनको अलग ही पैनिक है। तो मैंने ना इस वीडियो में आप देख सकते हो, मैं टैब में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। और जो भी ये बच्चा देख रहा है ना मेरे चैनल का या कोई भी, तो एक बार ना कम्प्लीटली लिसन करके जाओ। एक बार बस आपको 4-5 मिनट लगेगा, अगर आप 2x में देख रहे हो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो बस उसमें ना आपको पूरा क्लियर हो जाएगा माइंडसेट वगैरह। टू द पॉइंट मैं बातें करूंगा, है ना। और एक बार लाइक कर दो वीडियो को। लाइक मैं 2000 लाइक्स का रखता हूँ, बहुत टाइम बाद मैं बोल रहा हूँ क्योंकि रिस्पॉन्स खराब आ रहा था। तो एक बार लाइक मैं 2000 का रखता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट बातें स्टार्ट करता हूँ कि क्या सीन है। यहाँ मैंने 3 कैटेगरीज में बच्चों को डिवाइड किया। एक तो पहला हो गया कि यार जिनका अप्रैल अटेम्प्ट है, जो उस पर फोकस करना चाहते हैं। दूसरा हो गया जिनका बोर्ड्स और जेई है। और तीसरा हो गया 2026 वाले, है ना। तो इन 3 बच्चों को मैंने इसमें कंसीडर किया है। और उसमें भी सब पार्ट मैंने बनाया जेई रिजल्ट में कि यार अप्रैल अटेम्प्ट में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी ये सोच के बैठे हैं कि यार मैं जो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, आप सोचोगे, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि यार मैंने जितना पढ़ा था उतना मैं करके आया और उतना सही हुआ। भले उनकी परसेंटाइल 80 हो, 85 हो, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा कि यार मैं अप्रैल में भी फोड़ लूंगा। तो मैंने उन बच्चों को लिया है। दूसरा मैंने उन बच्चों को लिया जिनका जेई मेंस ठीक ठाक हुआ है, मतलब उनके अकॉर्डिंग ठीक ठाक हुआ है, और वो अभी एडवांस में शिफ्ट करना चाहते हैं। साथ में मैंने 2026 में उन बच्चों को लिया है जिनका 11 वेस्ट है, और जो अभी से अर्ली ड्रॉप का सोच रहे हैं। जो बच्चे का जेई मेंस बहुत खराब गया है, उसको लगता है कि उसको 1 साल और लगेगा, है ना। तो उन बच्चों को मैंने कंसीडर किया। साथ में मैंने लास्ट में इन बच्चों को कंसीडर किया बोर्ड्स और जेई, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें एक बच्चा है जो 2 साल से तैयारी कर रहा था, और दूसरा बच्चा जो 2 महीने से तैयारी कर रहा था। तो हर एक बच्चे को क्या करना चाहिए अभी के पॉइंट पे, ताकि वो अपनी सीट पक्की कर सके। एटलीस्ट एक एनआईटी में तो पक्की कर ही सके, एनआईटी आईआईटीज में पक्की कर सके। तो एकदम टू द पॉइंट, कुछ फालतू बातें नहीं इधर उधर की, अच्छा ये मोटिवेशनल ये, है ना। जो भी आपको करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यार जिसका ना कुछ कुछ सिलेबस हो रखा है, तो मैं आपको ये बोलूँगा, तो ज़्यादा ना देखो, अब एक टिपिकल माइंडसेट होती है एक एस्पिरेंट की, यार वो ना थोड़ा हवा में उड़ जाता है। उसको देखता है ना कि यार मैंने 20 क्वेश्चन जो पढ़े थे, जो चैप्टर के पढ़े थे, जिसमें मैं कॉन्फिडेंट था, वो मेरे से हो गया जेईई मेंस में, अब मेरी 85 परसेंटाइल आए। भले उसको पता है कि उस परसेंटाइल में उसको कॉलेज ना मिले, तब भी वो बहुत खुश रहता है। उसको लगता है कि यार मैं अप्रैल तक सिलेबस कर लूँगा तो मेरे 99, 98, 97 परसेंटाइल आ जाएगी। बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यार अगर आपका ऐसा हो रखा है सीन, तो सबसे पहला आप ये ध्यान दो कि जो आप चैप्टर्स कर रहे हो, जो अभी आप फर्दर करोगे, तो उसमें आप चैप्टर्स के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो। मैं एक स्टैट्स की डेटा देता हूँ, लाइक एक मैथमेटिकल डेटा देता हूँ। 2019 से लेकर 2024 तक 12,000 क्वेश्चन है जेईई मेंस पीवाईक्यूज की मैं बात कर रहा हूँ। 2019 से और 2024 के बीच में 5 साल के पीवाईक्यूज मिला के 12,000 क्वेश्चन होते हैं, 124 शिफ्ट। और अगर अभी आप दिन के 60 क्वेश्चन भी नहीं करते ना, तो आपका जेईई मेंस नहीं होगा। अगर आप देखो ना, मतलब 60 क्वेश्चन अगर पर डे आपके पास जितना टाइम बचा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको अब थ्योरी पे कम फोकस करना है। बहुत बच्चे अभी ये करते हैं कि वो ना लेक्चर देखते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि पहले मैं ना लेक्चर का बैकलॉग क्लियर कर लूँ, फिर मैं क्वेश्चन का बैकलॉग क्लियर करूंगा, फिर मैं रिवीजन का बैकलॉग क्लियर करूंगा। और इसी चलते मैंने एक बार आप लोगों से पूछा भी था कि कितने बच्चों से क्वेश्चन होता है, तो 2 रीजन मेरे को मिले थे। कि एक पहला कैटेगरी वाले बच्चे ये हो गए कि यार उनको ना टाइम नहीं मिलता, दे डोंट हैव टाइम, उनको टाइम नहीं मिलता। और दूसरे हो गया कि जिनसे सॉल्व ही नहीं होता क्वेश्चन, है ना, जिनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो इस पे मैं कल, मतलब इमीडिएटली कल ही एक वीडियो ला रहा हूँ, तो उस पर भी आप रिस्पॉन्स अच्छा शो करना। बट आपको क्या करना है, मैंने आपको जो बताया कि भाई 5 साल के अगर पीवाईक्यूज अगर आप उठा के देखोगे ना, 12,000 क्वेश्चन निकलते हैं जेईई मेंस से। और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है। जितना भी सिलेबस करो, जो मैंने लिखा है कि फुल सिलेबस करो, मगर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको छोड़नी नहीं है। एटलीस्ट 60 से 90 क्वेश्चन हर चैप्टर का करके ही जाओ। ऊपर ऊपर से देख लो जो भी आपका सीन है ना। और दूसरा बच्चे ये है जिनका ठीक ठाक हुआ, लाइक जिनका 95 96 है, तो वो अभी सोच रहे हैं कि मैं मेंस 2 को सिक्योर कर लूँ 99 दे के, या मैं एडवांस में जाऊँ। तो मैं आपको प्योरली बोलूँगा कि आप एडवांस पे स्ट्राइक करो, क्योंकि वहाँ से आईआईटी गारंटी होती है। आप मेंस में अच्छा करके एनआईटी में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मतलब अगर आप देखोगे, मतलब आईआईटीज आपके पास अभी भी ऑप्शन है अगर आप मेहनत करो। कि जहाँ तक मेरे को पता है,
अभी आपके पास 4 महीने होंगे एडवांस के, तो आप 4 महीने में वो रैंक तो नहीं ला सकते जो क्लेम करते हैं लोग, बट यू विल गेट मतलब 2000-3000 रैंक तो आप आराम से खींच लोगे अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक लेवल पे हो रखी है। फिर तीसरा हम उन बच्चों पे आ जाते हैं जिन्होंने 2 साल तक तैयारी करी है अच्छे से, अभी वो जेईई मेंस है और उनका बोर्ड्स भी चल रहा है, तो वो क्या करे। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपका ऐसा सीन हो रखा है तो आप पहले प्रायोरिटी दीजिए जेईई मेंस को। आप ये कर सकते हैं कि यार जो आपका बोर्ड्स का सिलेबस है ना, जैसे आपका बोर्ड्स में जैसे 12th वाला पार्ट है, अभी आप जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम दोगे ना उसमें 12th वाला पार्ट अच्छे से पढ़ाया जाएगा, जो पूछा जाएगा, तो आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लो इसी बहाने, जेईई के बहाने, कि यार अगर मैं बोर्ड्स पे अच्छे से 12th वाले पार्ट पे फोकस रखता हूँ तो मेरा जो जेईई मेंस है वो भी सिक्योर्ड होगा। आप ऐसा उछल कूद मत करना कि यार मेरे को ना जेईई मेंस स्पेसिफिक बनना है, उससे प्रिपरेशन खराब होगी। और दूसरा जिन्होंने 2 महीने बस तैयारी की है, लास्ट के 2 महीने थोड़ा बहुत सीरियस है, या 1 महीना या लास्ट के कुछ 15 दिन सीरियस है, अभी उनका बोर्ड आ चुका है सर पे, तो मैं बोलूँगा अभी आप जेईई मेंस का ना सपना छोड़ दो। और मेरे को ना कोई प्रॉफिट नहीं होगा, देखो मैं यहाँ कोई अर्ली ड्रॉप का कोर्स बेचने नहीं आया, क्रैश कोर्स नहीं बेचने आया, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप बोर्ड्स पे पहले 75% क्राइटेरिया सिक्योर करो, क्योंकि अगर ये नहीं होता ना तो आपका ऐसे भी ड्रीम टूट जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं जेईई मेंस में अच्छा कर लूँ, बोर्ड्स में 60% रह गए, तो उससे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो आप बोर्ड्स पे 75% एकदम सिक्योर करो। जो चैनल्स वगैरह है मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा बोर्ड स्पेसिफिक, मैंने एक बार बताया हुआ है, तो मैं ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करूंगा, मतलब क्रिस्प वीडियो, ताकि आपको ज़्यादा पैनिक ना हो इस वीडियो के बाद, है ना। और पांचवा मैंने उन बच्चों को लिया जिनका 11 वेस्ट हो चुका है, और इसमें 2 कैटेगरी आती है पर्टिकुलरली, एक जिसका 11 पूरा वेस्ट हो चुका है, जिसने पढ़ाई नहीं की है, जिन्होंने लेक्चर वगैरह नहीं देखा है, कुछ वगैरह नहीं करा है। दूसरा वो हो गया कि जिन्होंने पढ़ा तो है लेकिन कभी उसको वापस मुड़ के नहीं देखा, है ना, मैं इसको कैसे बोलूँ, रिवीजन नहीं किया, तो उनके दिमाग में ना एक टिपिकल माइंडसेट आता है अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो कि भाई मैंने ना वेस्ट कर रखी है, मेरी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है, तो मेरे को वापस पढ़ना चाहिए, और आप वापस लेक्चर थ्योरी लेक्चर ये सब करते रह जाते हो। देखो मैं आपको ये बात समझाना चाहूँगा, जेईई मेंस है ना, जेईई मेंस में 4 पिलर है पर्टिकुलरली, आप देखो स्क्रीन पे, है ना, 4 पिलर है, ये 4 पिलर है। इसमें पहला हो गया लेक्चर्स, दूसरा हो गया नोट्स स्लैश शॉर्ट नोट्स जो आप वॉल पे कहीं भी स्टिक कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। तीसरा हो गया क्वेश्चन, जो मैंने आपको स्टेट दिया कि भाई अगर आप 5 साल के भी पीवाईक्यू निकालोगे ना 12,000 क्वेश्चन निकलते हैं, और आपने अभी तक कितने क्वेश्चन किया। और चौथा होता है टाइम, है ना, टाइम, ताकि आप सब मैनेज कर सको। तो आप ये ट्राई करना, अगर आप जैसे भी हो, आपका सिलेबस मिड अक्टूबर या एकदम वर्स्ट केस में लोगे तो नवंबर तक ख़त्म हो जाना चाहिए जेईई का। उसके बाद आपका मंजिल सीरीज लॉन्च होता है नवंबर में ही, है ना, तो वहाँ से आप रिवीजन कर लेना। तो आपका ये अभी मेन फोकस रहना चाहिए कि भाई अभी जो 12th वाला पार्ट आपका आएगा उसमें आपको फुल फोकस करना है। ऐसा नहीं कि पहले 11th अभी कर लेता हूँ बाद में 12th करूँगा। 11th के प्री रिक्विजिट चैप्टर जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप देखो, प्री रिक्विजिट चैप्टर मैं स्क्रीन के वहाँ दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके अभी 11th के प्री रिक्विजिट चैप्टर आप स्ट्रॉन्ग करो। रेस्ट आपको क्या करना है, आपको 12th वाला पार्ट, जो 12th वाला पार्ट है वो अच्छे से फोकस करना है, लाइक अच्छे से, मतलब अगर आप मैं जेईई को लूँ, है ना, एज अ होल, तो इसमें 55% वेटेज होता है 12th वाले पार्ट का, और रेस्ट 45% होता है 11th वाले पार्ट का, है ना। तो आपके पास अभी भी 55% है। अगर मैं इसमें प्री रिक्विजिट जोड़ दूँ तो ये 65% सिलेबस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। मतलब एडवांस लेवल पे इसको करना ताकि आपको एडवांस में दिक्कत ना हो। उसके बाद जो रिमेनिंग 35 या 25% जो भी आपका बच जाए, है ना, तो उसमें आप क्या करना कि आप जो मंजिल सीरीज होती है ना जो नवंबर में लॉन्च होती है, तो वहाँ से ये कवर कर लेना साथ वाई साथ। आप ये ट्राई करना कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस ठीक ठीक चल रहा है तो वीकेंड में, लाइक सैटरडे हो गया, संडे हो गया, या फ्राइडे हो गया, मतलब फ्राइडे का जो रात वाला टाइम है, तो वहाँ से आप थोड़ा बहुत 11 भी फोकस कर सकते हो। तो जैसे जैसे अप्रैल अटेम्प्ट पास आ रहा है, बहुत बच्चों को ना टेस्ट सीरीज़ की भी ज़रूरत होगी, और मैंने अपने चैनल पे हमेशा टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ प्रमोट किया है।
सबसे पहला रीज़न तो यही है कि ये नॉमिनल कॉस्ट में आता है, तो मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं या मतलब जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं मेरी तरह, वो इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जेई रेलेवेंट बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईपीज मिलेंगे, साथ साथ इसमें आपको क्लास नोट वगैरह भी मिलेंगे जो कि आप डाउनलोड करके रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। मेरा कोड RHS यूज़ करना, जिससे आपको और ज़्यादा मैक्सिमम ऑफ मिलेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। तो यही था इस वीडियो में। और जो बच्चे लास्ट में है ना अर्ली ड्रॉप का, तो मैं आपको ये बोलूँगा, जिस बच्चों की परसेंटाइल आई है लेस देन 80, है ना, जो मतलब 80 परसेंटाइल से कम है, और एक है कि 80% से अबव है, मतलब 80 परसेंटाइल से अबव है, तो मैं बोलूँगा कि जिनका 80 परसेंटाइल से अबव है तो आप ट्राई करो अप्रैल अटेम्प्ट का, और जिनका 80 परसेंटाइल से नीचे है ना, लाइक बिलो है, तो आप ट्राई करो कि आप फोकस करो अर्ली ड्रॉप में, मतलब लाइक नेक्स्ट जेई, क्योंकि वो बहुत रियलिस्टिक टारगेट है। अगर आप ड्रॉपर हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको फुल फोकस पहले अप्रैल पे करना है। जो लास्ट में मैं बच्चों को ले लेता हूँ वो है ड्रॉपर्स, उनको अभी अप्रैल पे ही फोकस करना, चाहे कितना भी क्रैश कोर्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना। अप्रैल अटेम्प्ट आप या तो यूट्यूब के वन शॉट लेक्चर कर सकते हो, मंजिल वगैरह हो गया, या मैंने जो पिछले वीडियो में लिस्ट दी थी, मैं व्हाट्सअप चैनल पे भी ये PDF लगा दूंगा, तो वो भी ज्वाइन करके रखना, है ना। और साथ ही साथ आप ये मत सोचना कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, NIT नहीं मिलेगी फिर मेरे को ड्रॉप तो नहीं लेना पड़ेगा। पहले ये चीज़ एलिमिनेट करो अपने सर पे कि यार आपके साथ ना कुछ बुरा हुआ है। जिस दिन आप ये चीज़ एलिमिनेट करोगे ना, आपको लगेगा कि नहीं यार अभी भी शायद मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ। जब तक आप जिंदा हो ना कुछ कर लोगे लाइफ में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार ऐसा कुछ हाईली मोटिवेशनल नहीं बोल रहा हूँ, जो रियलिस्टिक बात है। मतलब आप अगर ये माइंडसेट बना के चलोगे कि यार मैंने बर्बाद कर दिया है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्ट है, तो आप ना कभी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। और लाइफ में प्रोग्रेस करने के पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि आप अंदर के गिल्ट को हटाओ कि यार मैंने प्रिपरेशन बर्बाद किया, मेरा अप्रैल ख़राब गया तो मेरा क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा यार, मतलब कुछ नहीं होगा। मैं आपको सच बताऊँ ना, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक रहेगा और ठीक हो जाओगे तुम। मैं आपको, आप भी बोल सकते हो ठीक हो जाओगे तुम। मैं आपको छोटे भाई की तरह बोल रहा हूँ, कुछ बेचने नहीं आया, बस जो रियलिस्टिक रॉ बातें होती है एक बार स्क्रीन पे पुटअप कर दी। तो अभी मैं चलता हूँ, है ना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। लाइक है मैं 2000 लाइक्स का रखता हूँ, और जितने भी बच्चे ना यार एक बार सब्सक्राइब कर दो, है ना। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं देखो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हाथ जोड़ के यही मांग सकता हूँ कि यार एक बार ना सब्सक्राइब कर दो, है ना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय।